राक्षस उस ताबीज को उठाकर प्राचीन पेड़ पर टांग देता है, लेकिन तभी चारों तरफ लताएं पागलों की तरह लिपटने लगती हैं। अगले ही पल उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काव्या पानी में गिर चुकी है और मदद के लिए चीख रही है। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक पूरा दृश्य गायब हो जाता है। रहस्यमयी आदमी भी वहां से लापता हो चुका होता है। तभी उसे एहसास होता है कि काव्या सच में खतरे में है। उधर दूसरी तरफ काव्या की दोस्त नेहा काव्या के माता पिता से मिलने उनके घर पहुंचती है। दरअसल 8 साल पहले नेहा और काव्या साथ घूमने गए थे, जहां काव्या का पैर फिसल गया और वह पानी में गिरकर लापता हो गई थी। इस बात का पछतावा नेहा आज तक खुद को देती रहती है। उसी दौरान नेहा को पता चलता है कि काव्या के माता पिता ने एक छोटी बच्ची को गोद लिया है। नेहा उसे देखने का फैसला करती है, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस होता है कि यह बच्ची सामान्य नहीं है। जैसे ही नेहा मुड़ती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल वह छोटी बच्ची काव्या का रूप ले लेती है। खिड़की के शीशे में भी काव्या की परछाई दिखाई देने लगती है। यह देखकर नेहा घबरा जाती है और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वही बच्ची काव्या की मां को अपने साथ लेकर घर से निकल चुकी है। वे सभी एक दलदली इलाके में पहुंचते हैं। अचानक दलदल के बीच काव्या की परछाई उभर आती है, जो उसकी मां को धीरे धीरे दलदल की गहराई की ओर खींचने लगती है। इसी बीच नेहा भी वहां पहुंच जाती है। वह काव्या की मां को बचाने के लिए दलदल में उतरती है, लेकिन अगले ही पल काव्या की मां उसे पानी में धक्का दे देती है। किस्मत से नेहा किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन जब काव्या की मां दोबारा हमला करने वाली होती है, तभी पीछे से एक काली परछाई आती है और काव्या की मां को पानी में खींच ले जाती है। नेहा उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा 8 साल पहले हुआ था। जब नेहा पूरी तरह टूट जाती है, तभी वही राक्षस पानी से काव्या की मां को बाहर निकाल लाता है। उसकी जान किसी तरह बच जाती है। इसके बाद राक्षस एक हाथ से प्राचीन पेड़ को छूता है और दूसरे हाथ से नेहा को पकड़ लेता है और उसे 8 साल पहले की उस घटना में ले जाता है। उस वक्त नेहा और काव्या कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थीं और रोमांच के लिए वे एक ऊंचे पुल पर पहुंची थीं, जहां वे पानी में छलांग लगाने की योजना बना रही थीं। लेकिन मजाक मजाक में नेहा काव्या को धक्का दे देती है। अगले ही पल काव्या गायब हो जाती है। घबराकर नेहा भी कूद जाती है। तभी काव्या अचानक सामने आती है और हंसते हुए नेहा को कायर कहती है, लेकिन उसी पल काव्या को कोई अज्ञात शक्ति पानी के अंदर खींच लेती है। राक्षस बताता है कि यह सब अंधेरी शक्तियों की वजह से हुआ था। इसमें नेहा की सीधी गलती नहीं थी। यह जानकर नेहा का आत्मग्लानि का बोझ कुछ कम हो जाता है।